गांव के एक छोटे से घर में श्यामू और उसका बेटा शंकर रहते थे। श्यामू अपने खेत में काम करता था, जबकि शंकर को केवल आराम और विलासिता चाहिए थी। वह पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था और हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता था। श्यामू को यह सब देखकर बहुत ही दुख होता था, लेकिन वह अपने बेटे को सही राह पर लाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन श्यामू खेत से लौटते हुए शंकर से बात करने बैठा। उसने शंकर को अपने पास बुलाया। और उसको समझाते हुए कहा, बेटा, तुम जानते हो ना कि हमारी खेती ही हमारा मुख्य व्यवसाय है। अगर तुम थोड़ा मेहनत करोगे तो न सिर्फ तुम्हारा भविष्य संवर सकता है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अरे बापू, खेतों में काम करना अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है। ये सब अब कोई नहीं करता। अब तो सिटी में जाकर नौकरी करने का टाइम है। तुम्हें यही नहीं समझ आता कि मेहनत से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अगर तुम अब भी नहीं समझोगे तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? आप परेशान मत होइए बापू, मैं अपना रास्ता खुद ही तय कर लूंगा। यह कहते हुए शंकर वहां से चला गया। श्यामू चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। दिन पर दिन शंकर का रवैया और भी नकारात्मक होता जा रहा था। वह दोस्तों के साथ समय बिताता और कभी भी अपने खेतों पे काम करने नहीं जाता था। श्यामू ने अपने बेटे को कई बार समझाया कि खेती की जमीन को संभालने में ही परिवार की भलाई है, लेकिन शंकर को केवल शहर की चमक धमक और आराम पसंद था। श्यामू एक दिन सुबह सुबह खेतों की देखभाल करने जा रहा था और शंकर दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। पापा, आज मैं शहर जाने का सोच रहा हूँ। वहाँ नए दोस्तों से मिलूंगा और अच्छा समय बिताऊंगा। बेटा, तुम हर बार यही सोचते हो। शहर जाने से कोई काम नहीं होगा। जमीन और खेती से ही जीवन की सच्ची खुशियां मिलती है। तुम अगर यहाँ मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। बापू, मुझे लगता है कि आप पुराने जमाने के हैं। खेतीबाड़ी में अब क्या रखा है? अब सब कुछ बदल चुका है। श्यामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप अपनी खेतों की ओर निकल पड़ा। एक दिन श्यामू अचानक बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। शंकर को यह देखकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वह अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। श्यामू के देखरेख के लिए गांव के एक डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ा। श्यामू को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, श्यामू जी, आपको अब आराम की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। आपकी तबीयत पर मेहनत का असर हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। श्यामू की हालत बिगड़ने लगी और शंकर को कुछ एहसास हुआ। शंकर के दिल में यह सवाल उठने लगा, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है? क्या मैं सचमुच पापा के बारे में इतना लापरवाह था? वह मन ही मन खुद से सवाल करता रहा, लेकिन उसे सही जवाब नहीं मिल रहा था। उसे अपने पिता की मेहनत और संघर्ष की महत्ता का एहसास हो रहा था। शंकर ने एक दिन फैसला किया कि वह अपना रास्ता बदलने का प्रयास करेगा। वह खेतों में अपने पिता की मदद करने गया। शंकर को अपने पास काम करते हुए देखकर श्यामू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने धीरे से कहा, बेटा, तुम यहाँ आकर काम कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में अब खेती में रुचि है? पापा, मुझे अब समझ में आया कि खेती और आपकी मेहनत से ही हमारा जीवन है। मैंने अब तक जो किया वह गलत था। अब मैं आपकी मदद करूंगा और खेतों को संवारूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। समय के साथ शंकर ने अपनी सोच बदल ली और पिता की मेहनत को समझा। वह अब खेती के काम में पूरी तरह से जुट गया था। शंकर में आए बदलाव को देखकर श्यामू बहुत खुश हुआ। उसने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया।